बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात अव्वल मज़मून हमारा है वाक़ियात आमा। मैं हूँ आपकी मौलमा मुस्कान जुनेजो। आज की तारीख़ है 24 अगस्त 2021 और आज का दिन है मंगल। प्यारे बच्चों, पिछले काम का अदावा करेंगे। सबक में हमने पढ़ा था कि इंसानी जिस्म के आज़ा के नाम बताएंगे। हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जिस्म के आज़ा जो हैं वो कौन कौन से हैं। हमने उनके नाम जाने थे। हमने आपको बताया था कि कौन कौन से नाम हैं। आँख, कान, नाक, मुंह, जो भी हमारे जिस्म के आज़ा हैं उसके नाम पढ़े थे। तदरीस मकासद, तालबा इस काबिल होंगे कि जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा के कामों के मुताबिक जान सकें। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ़ आज़ा हैं उनके कामों के बारे में। पहले हमने पढ़े थे कि नाम कौन से हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा कौन से हैं, और आज हम उनके कामों के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए, हमारे जिस्म के आज़ा हमें मुख्तलिफ़ काम करने में मदद देते हैं। हमारे जिस्म के बहुत सारे आज़ा हैं और वो हमारे जिस्म को काम करने में मदद देते हैं। वो हम हमारे जिस्म के आज़ा के मदद से बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारा बाब दोम है और हमारा उन्वान है इंसानी जिस्म के आज़ा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। ये जो है मैंने ह्यूमन बनाया है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा हैं। जैसे पहले हमने लिखा है बाल को इंग्लिश में हेयर भी कहते हैं। बाल जो है वो हमारे सर को जो है वो धूप से बचाते हैं। हमारे जो सूरज की तपिश है उसको हमारे दिमाग को और हमारे सर को बचाते हैं, महफूज रखते हैं। उसके बाद आता है कान को हम इंग्लिश में ईयर कहते हैं। कान से हम कौन सा काम कर सकते हैं? सुनने का काम कर सकते हैं। हियरिंग, जिसको हम इंग्लिश में हियरिंग कहते हैं, सुनने को। हम कान से सुन सकते हैं। हम किसी से बात करते हैं, उसकी बात जो है वो हम कान की मदद से सुन सकते हैं। हमें कोई भी नोकीली चीज़ कान में नहीं जानी चाहिए, जिससे हमारे कान को नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद क्या है? आँख को हम इंग्लिश में आई कहते हैं। आँख जो हमारी है वो हमें किस काम आती है? देखने के काम आती है। हम अल्लाह की बहुत सारी नेमतें जो है वो हमारी आँखों से देख सकते हैं। ये दुनिया हम अपनी आँखों से देखते हैं। आप बहुत सी चीज़ें अपनी आँख की मदद से देख सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी आँखों का ख्याल रखना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। उसके बाद नाक, जिसको हम इंग्लिश में नोज़ कहते हैं। नाक से हम कौन सा काम करते हैं? सूंघने का। हम सांस भी नाक से लेते हैं और हम सूंघ भी सकते हैं नाक से। जैसे हम कोई खुशबू वगैरह होती है, खाने की खुशबू होती है, परफ्यूम की खुशबू होती है, वो हम अपने नाक से सूंघ सकते हैं। उसके बाद दांत जो ये हमारा मुंह है, इसमें जो है वो दांत जो है हमें किस काम आते हैं? हम जो खाना खाते हैं वो हम दांतों की मदद से खाने को चबाते हैं अच्छी तरह से। हम जो है वो कोई भी मजबूत चीज़ हम खाते हैं, तो जैसे कोई सख्त चीज़ होती है वो खाते हैं, तो हम अपनी दांत की मदद से उस खाने को तोड़ते हैं और फिर टुकड़े में हमसे खाते हैं। हमें जो है वो दांतों की सफाई रखनी चाहिए। रोज़ जो है वो ब्रश करना चाहिए। हमें रोज़ जो है वो अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए, और जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे हमारे दांतों को कीड़ा भी लग सकता है। उसके बाद ये जो है ज़बान जो है हमें किस काम आती है? एक तो हमें बोलने में ज़बान मदद करती है। हम अपने मुंह से बोलते हैं, काफ़ी अल्फाज हम अदा करते हैं, तो वो ज़बान की मदद से होते हैं। और दांतों के भी इसमें अहम काम है। ज़बान जो है वो दूसरा इसका क्या काम है कि वो हमारे खाने को हमारे मुंह में जो है वो हिलाने में मदद करती है, मिक्स करने में मदद करती है। उसके बाद गर्दन जो है वो उसको इंग्लिश में हम नेक कहते हैं। गर्दन का क्या काम है? गर्दन जो हम सर जो इधर उधर घुमाते हैं, इधर उधर देखते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, तो वो हम गर्दन की मदद से हमारे सर को हिला सकते हैं। इसके गर्दन के बाद यहाँ हाथ लिखा हुआ है। हाथ हमें किस काम आता है? हाथ को हम इंग्लिश में हैंड भी कहते हैं। हाथ जो है हम कोई चीज़ पकड़ सकते हैं हाथ से। जैसे आप लिखते हैं तो पेंसिल पकड़ते हैं, तो हमें जो हाथ जो है वो लिखने में काम मदद देता है, और हम कोई चीज़ हाथों से पकड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है? बाजू जो है वो हाथ और बाजू जो है वो आपस में मिले होते हैं। हम बाजू और हाथ से मदद से कोई चीज़ उठा सकते हैं, वज़नी चीज़ उठा सकते हैं। उसके बाद टांग है,
टांग और पाँव हमें किस काम आते हैं? टांग को हम इंग्लिश में लेग कहते हैं और पाँव को इंग्लिश में हम फुट कहते हैं। ये दोनों हमें जो है वो चलने में मदद करते हैं। इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इनकी मदद से हम हरकत कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो ये सारे जो है हमारे जिस्म के अज़ा हैं। हमने पढ़ा था कि ये सब हमने जो पहले हमने इनके नाम जाने थे और आज हमने इनका काम भी जान लिया है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। हर किसी की ख़ास शक्ल होती है, ख़ास सोच होती है, अलग अलग सोच होती है, लेकिन अल्लाह ने हम इंसान को एक जैसे ही अज़ा दिए हैं। जैसे सबके 2 हाथ, 2 आँखें, 1 नाक, 2 टांगें, जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं वो सब इंसानों के एक जैसे हैं और ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हम इनकी मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, काम काज कर सकते हैं। तो हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये हमारा जो आज का लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज़।